बाब और 31 आयत में से आज तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 7 बाब और 31 आयत में से तिलावत कलाम पाक होगी। और वह फिर सयूर की सरहदों से निकलकर सिदा की राह से दिकप्लस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फूंक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा आफ्ताह यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा इतना ही वो ज्यादा चर्चा करते रहे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सब के वास्ते 22 से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह खुदाए कदूस है, अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर है। अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा है। जमीन और आसमान का कुल अख्तियार उनके पास है। और अब खुदावंद यीशु मसीह सिदा के इलाके से होते हुए दिकप्लस की सरहदों से बाहर आए और वहां पर पहुंचे। और लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कामों के बारे में सुन रखा है, जो खुदावंद यीशु मसीह रोजमर्रा अपने जलाल को लोगों पे जाहिर करता और दुनिया में कलाम की मुनादी और खिदमत कर रहा था। तो लोग एक बहरे को और गूंगे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए और खुदावंद यीशु मसीह के सामने मिन्नत करने लगे, दरख्वास्त करने लगे कि खुदावंद यीशु मसीह पर अपना हाथ रखे। उनका ईमान है, उनका बिलीव है कि खुदावंद यीशु मसीह इसके कान खोल सकता है, ये जो हकलाता है, इसकी जुबान जो तुंद है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदाई कदूस है। हालेलुया, हालेलुया। और कलामे खुदा में 32 आयत में लिखा हुआ है, और लोगों ने एक बहरे को जो कलापी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख, अपना हाथ उस पर रख। खुदावंद यीशु मसीह उस बंदा को भीड़ में से बाहर ले गया, भीड़ से बाहर चले गए हैं दोनों। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी, दोनों उंगलियां उसके कानों में डाल दी और थूक कर उसकी जुबान को छुआ। आज इस दौर में वो आकाए कुल जहान है, उसका लहू शिफा है, उसकी बातों से, उसकी जुबान से जो सादर होता है वो कलाम है, वो गहरी तसल्ली की बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह इल्मे कुल है, इल्मे गैब है, वो खुदा है। उसने इस बात की वजाहत कर दी, भीड़ से अलग ले गया है उसे। अब मैं थूक दूं, आप थूक दें, हम इसमें जरासीम है, इसमें बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने थूक कर उसकी जुबान को छू लिया। और कलाम में खुदा बयान करता है, वजाहत करता है कि उसकी जुबान जो धुंध थी वो साफ हो गई और वो साफ बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जुबान में जरासीम है,
हमारे थूकने में जरासीम है, हमारी थूक किसी के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की थूक ने उसकी जुबान को खोल दिया और वो साफ बोलने लगा। उसके कान के पर्दे खुल गए और वो सुनने लगा, वो बोलने लगा और खुश हो गया। जिंदगी का मालिक जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा एक कदूस है, बरहक है, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 38 बरस एक बीमार पड़ा हुआ है हौज के किनारे, 38 बरस से इंतजार में है कि आज मैं पानी में उतरूंगा और शिफा को रिसीव करूंगा। 38 बरस उसने मौजज़े के लिए इंतजार किया। आज लोग एक जुमा, दो जुमा, एक एतवार, दो एतवार इबादत में जाते हैं, फिर कोई आसान रास्ते के लिए वो निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बंदा की तरफ गौर से देखें जिसकी कलाम वजाहत करता है 48 वर्ष से वो बीमार है, हौज के किनारे बैठा है और शिफा का मुंतजिर है। यह वो खुदा का लड़ नहीं छोड़ा, वो ईमान रखता है कि मैं इस पानी में उतरूंगा, शिफा को रिसीव करूंगा। एक दिन जिंदगी का मालिक खुद उसके पास आ गया। हड्डियों में ताकत नहीं, हड्डियों में पोसीदगी है, बीमारी के मारे चलने से परेशान है, चलने से रोगी है, वो पानी में उतर नहीं सकता। जिंदगी का मालिक सामने है और कहने लगा तू शिफा लेना चाहता है। उसने कहा खुदावन मैं चाहता हूं मैं शिफा पाऊं, लेकिन जब खुदा का फरिश्ता पानी को हिलाता है तो मुझसे पहले कोई और कूद जाता है और शिफा पा जाता है। मुझ में ताकत नहीं, मैं मुसीदगी की हालत में हूँ, मैं बड़ा बीमार हूँ। यीशु नासरी ने जान लिया ये 38 बरस से यहाँ पर मौजज़े के लिए मुंतजिर बैठा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे लिए आज जिंदगी का ऐलान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 38 बरस उसने इंतजार किया, किस चीज के लिए? मौजज़े के लिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लोगों की बातों में नहीं आया, तवीज़ों की तरफ नहीं गया, जादू मंत्रों की तरफ नहीं गया। यहोवा खुदा के दर पे बैठा हुआ है मौजज़े के लिए। 38 वर्ष गुजर गए हैं और क्या हुआ? मौजज़े के लिए कायम है। वो जानता है कि मैं शिफा को पाऊंगा और खुदावंद यीशु मसीह के सामने दरख्वास्त कर रहा है। 38 वर्ष मैं इस हालत में नहीं कि मैं इस पानी में उतर जाऊं। वो मुंतजिर है कि कोई उसे उठाकर पानी में फेंक दे। कहता मेरे पास कोई बंदा नहीं है कि जब पानी हिले तो मुझे बीच फेंक दे। वो सहारे को, उसने सहारे की दरख्वास्त की है, लेकिन जिंदगी का मालिक सहारा नहीं, जिंदगी अता करता है तो उम्र भर का सहारा बन जाता है। एक दिन का नहीं, एक वक्त का नहीं, उम्र भर का सहारा उसे दिया और उसे कहा तू चाहता है तुझे कोई उठाकर पानी में फेंके, ले देख अपनी चारपाई उठा तो खुद उठाएगा। तेरी हड्डियों से बुसीदगी जाएगी, बीमारी नचारी जाएगी। हालेलुया। लफ्ज़ों पे गौर करें। वो कहता है कि मेरे पास कोई बंदा नहीं जो मुझे उठाकर पानी में फेंक दे, लेकिन यीशु ने कहा तू किसी के सहारे को क्यों ढूंढता है? तू खुद एक जरिया बन जाएगा। जिस चारपाई पे तू लेटा है तो खुद ही इसे उठाएगा और अपने घर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब्त का दिन है। लोग पूछने लगे कि तू सब्त के रोज चारपाई उठाए फिरता है, तुझे ये किसने कहा?
उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी सबद का भी मालिक है, वो सबद का भी मालिक है, वो रब्बे कायनात है, वाकाए कुल जहान है, वो वालिए रहमत है, उसका नाम यहोवा खुदा है, वो मुहैया करने वाला है, मुहैया करने वाला। एक अंधा खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया जाता है और कहते हैं कि तो अपने हाथ, खुदावंद यीशु मसीह से कहते उस्ताद उस पर अपने हाथ को रख। ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, वो चीजों को सुन तो सकता है, वो बोल तो सकता है, वो फूलों की खुशबू ले तो सकता है, वो दरख्तों को महसूस तो कर सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की गई है कि आप इसको छू दें तो ये अच्छा हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी बाजू से पकड़ा और गांव से बाहर ले गए, वहां ले जाकर उसकी आंखों में धोखा और अपने हाथ उसकी आंखों पे रख दिए। पहले गूंगा और ना सुनने वाला ना बोलने वाला बंदा है, अब अंधा है आंखों से। एक और बंदा लाया गया, वो अंधा है आंखों से, देखने से आ रही है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका और ऊपर हाथ रख दिए और दुआ की। हाथ रखने के बाद उससे कहा तो क्या देखता है? उसने कहा इंसान मुझे ऐसे मालूम होते हैं जैसे दरख्त चलते फिरते। यीशु नासरी ने फिर से हाथ रखा और उससे कहा तू क्या देखता है? वो खुशी के मारे उछलने लगा, वो चिल्लाने लगा कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तू ही यहोवा खुदा है जो आसमानों को छोड़कर जमीन पर उतराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं जिसके सर की दर्द चली जाए वो गवाही देने चला जाता है, जिसके सर में दर्द है वही समझ सकता है कि दर्द क्या होता है, दूसरे को क्या पता कि दर्द क्या है। हालेलुया, हालेलुया। उस अंधे से कोई पूछे जिसे हर काम में सहारे की जरूरत है, कोई पूछे उसकी परेशानी को, उन कोड़ियों से कोई पूछे जिनके जो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता, उन मुर्दों से कोई पूछे जो खाक में जाने को होते थे। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी लेकर आ गया, मौत से बाहर लेकर आ गया, कब्र से बाहर, लाजर कब्र से बाहर। दुनिया सोच रही है मांसपेशियां जल गए हैं, सड़ गया है जिस्म, हड्डियों में पोसीदगी आ गई होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरियम और मार्था से कि लाजर जिंदा होगा। 4 दिन का मुर्दा कब्र में से खुद बाहर आता है, और क्या सबूत चाहिए हमें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु बहाल करता है तो फिर सहारे की जरूरत नहीं होती। अंधे को लोग लेकर आए हैं, गूंगे और बहरे को लोग लेकर आए हैं, दोनों को लोग लेकर आ रहे हैं, और एक के पास खुदावंद यीशु मसीह खुद जा रहे हैं। जो खुद जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह खुद गए हैं वो कितनी देर से खुदावंद का मुंतजिर है? 38 बरस से। कितनी देर से? 38 बरस से वो मौजज़े का मुंतजिर है। यहोवा खुदा मौजज़ात का खुदा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ठहराव है, आपकी जिंदगी में शिफा नहीं आ रही, तो आप कायम रहें। आप पर खुदा की नजर है, खुदा आपको देख रहा है। हो सकता है आपके मौजज़े के लिए खुदा ने थोड़ी देर रखी हो, आपको चेक किया जा रहा हो, लेकिन जब आप कामिल तरीके से खड़े रहते हैं तो यहोवा खुदा खुद आसमानों को छोड़कर जमीन पर उतरता है और फिर कहता है तेरे तुझे सहारे की जरूरत नहीं, कोई तुझे क्यों उठाकर पानी में फेंकेगा, आज तो अपनी चारपाई खुद उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने अपने अंदर वो ईमान रखना है। आप सोच लें आपके पास खुदावंद यीशु मसीह आए,
या आप खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। दोनों रीजन्स में, दोनों कैटेगरी में खुदा आपको छूता है, खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको ब्लेस करता है। सिर्फ बात यह है कि आपके अंदर ईमान कितना है। बहुत सारे लोग जब दुआओं में जाते हैं, इबादत में जाते हैं, वो बाद में कहते हैं पारी साहब साडे रिश्तेदारां दस्या क्योंकि खुदा बड़े बड़े काम करता है, खुदा अपने जलाल ज़ाहिर करता है, खुदा दी कुदरत के सामने मदरूहां चीखदियां चिल्लादियां निकल जांदियां, बीमारियां अपना रुख बदल दियां। लेकिन असी आख्या असी भी वेख लेने जाके, असी भी वेख लेने आ, जेड़े वेखण आंदे ने वेखदे रह जांदे ने। जब भी खुदावंद की हजूरी में आए, अपना आप लेकर आए, खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश कर दें और कहें खुदावंद यीशु मसीह आप बादशाहों के बादशाह हैं और ये मेरी जिंदगी में अंधापन है, ये गुनाह है मेरी जिंदगी में से बाहर करें। अपनी गलतियों का इकरार करें। खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तंदुरुस्त को डॉक्टर दरकार नहीं है, मैं दुनिया के रद्द किए हुए के लिए आया हूं, मैं गुनहगारों के वास्ते आया हूं। जो अपनी जुबान से इकरार करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आता है, घुटनों के बल होता है, वो कभी खाली झोली नहीं उठा। जो बहरा है, जो गूंगा है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और मिन्नत की है। और जो अंधा है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को देखने आते हैं? वहां पर हजारों की भीड़ थी जो मौजज़ात देखने के लिए आए थे कि हम भी देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह कैसे मौजज़ात करता है। फकीर फरीसी कलाम उठाकर देख ले, शुरू से खुदावंद यीशु मसीह को देखते ही आए हैं। लेकिन एक अंधा बरतमाई है जिसकी आंखें नहीं, राह के किनारे बैठा है और खुदावंद यीशु मसीह के गुजरते हुए भीड़ की हलचल है, शोर है, लोगों की टांगे पकड़ता है और कहता है भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? इस राह पर इतना कभी शोर सुनाई नहीं दिया, इतना शोर इस राह में कभी नहीं आया, आज क्या माजरा है? और लोग कहने लगे क्या तू नहीं जानता यहाँ से यीशु नासरी गुजरने वाले हैं, यहाँ से यीशु नासरी गुजरने वाले हैं। जब बंदे ने सुना, वो बैठा हुआ था, वो घुटनों के बल था, अपना यीशु नासरी का नाम सुनकर वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और जोर जोर से चीखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। लोग कहने लगे अबे खामोश, तुझे नहीं पता यीशु नासरी गुजर रहे हैं, तू खामोश रह, तू चीखना, तू चिल्लाना। यीशु नासरी गुजर रहे हैं, तू क्यों शोर मचाता है? वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। खुदावंद यीशु से रुक गए और कहा बरतमाई को मेरे पास ले आओ, बरतमाई को मेरे पास ले आओ। और उससे पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा मालक इब्ने आदम मैं देखना चाहता हूं क्योंकि मैं बड़ी परेशानी में हूं। उसकी परेशानी जान लीजिए, उसके अपने ही रिश्तेदार उसे मांगने के लिए छोड़ जाते हैं कि उसको 4 रुपए इकट्ठे कर ले, इन्हें वेले ने बैठ कर की करना है, और राह के किनारे पर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ आमना सामना हो गया और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और कहा जा तेरे ईमान की वजह तेरे लिए हो जाए। उसकी आंखें खुल गई और मुबारक थी वो आंखें जो खुलते खुदावंद यीशु मसीह को देख रही हैं। जो देख रहे थे वो ऐसे ही हार गए। एक अंधा उस दिन बाजी दे गया खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर। हालेलुया, हालेलुया। जो देखते रहे फकीर और फरीसी महरूम रह गए मौजज़ात से। अंधा राह के किनारे बैठा बाजी मार गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ईमान था। उसने सुन रखा था खुदावंद यीशु मसीह
करने की कुदरत रखते हैं। सो आज अपने अंदर वो बिलीव पैदा कर लें, वो ईमान पैदा कर लें, वो मोजज़ात को रिसीव करने का ईमान पैदा कर लें। जो आप कलाम खुदा में लिखा, जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं, ईमान रखें आपको मिल गया तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना हम सबके वास्ते 22 से बरकत हो।